To be honest, so beautiful she is, and I want to call Meeta ma'am. Please आप आ जाओ। एक जोर से क्लैप करिए, जोर से। अच्छे से जानते हैं आप लोग सब, और उनके बुलाने का कारण मैं आपको साथ में बताऊंगा कि कहाँ डिफरेंस आ जाता है, सब मेल फीमेल कैसे डिफरेंस आ जाता है चीज़ों को वो करने का। कि उन्होंने बहुत अच्छे कंपनी खड़ी की, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे पोस्ट में है एंड वो अर्न कर रहे हैं। पावर सोर्स बोलते हैं ना घर का, वो पावर सोर्स है। कुछ नीड है, उनके पास जाना है, ठीक है। सेम इक्वली हम भी काम कर रहे हैं, मतलब लेडीज़ वो सेम काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं एक सेट हो जाता है बाहर, अलग बाहर सेट हो जाता है ना। और होता क्या है कि अगर कोई काम वर्कहॉलिक है भी, अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है भी, तो शादी होने के बाद में कहीं ना कहीं किसी को झुकना पड़ता है। तो आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई मेल झुक रहा है या वो अपना काम छोड़ रहा है, वो अपना काम निरंतर करता जा रहा है। और जिसको झुकना पड़ रहा है वो हमेशा विमेंस रही हैं। पर उसके बाद भी जो जिनको मैं आज बुलाने वाला हूँ वो एक बिजनेस विमेन है। वो हम मेल जितने भी हैं उनकी तरह क्लाइंट मीटिंग्स भी करती हैं, ठीक है, बार्गेन भी करती हैं, नेगोशिएट भी करती हैं, और बाकायदा अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी सोचती हैं, और योगा भी करती हैं। और हमारे बीच में है नीला मैम, प्लीज़ आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। और कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, कौन होता है स्ट्रॉन्ग, यू कैन यू नो, आप इनसे जान सकते हैं। प्लीज़ सभी लोग उनको यही बोलते थे कि ये अगर जेंट्स का काम है तो ये लेडीज कैसे कर रही है। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि वो खुद यूपी की है। कुछ बताइए अपने और फैमिली के बारे में, जैसा उनने बताया। तो वही था, मेरे मदर फादर और हम लोग 2 भाई 2 बहन थे। Okay. बहुत छोटी सी फैमिली थी हमारी वहाँ पर बनारस में। कोई बहुत बड़ी फैमिली से मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, पर यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी फैमिली मिली। मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बड़ी फैमिली है। और जैसे बोलते हैं ना, चांदी के चम्मच से खाना खाए हैं और सोने की थाली में खाए हैं, वैसी ही मेरी कहानी है। यहाँ पर मैं आई तो मेरे हस्बैंड लोगों की बहुत बड़ी फैमिली थी, सब कुछ चीज़ें डिवाइड होती थी। ओके। और मैंने डिवाइड करना कभी सीखा ही नहीं था कि मुझे शेयर करना, क्योंकि मैं सिंगल फैमिली से थी। ओके ओके। और मेरे फादर फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, इसीलिए हम लोगों को कोई चीज़ का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं कहीं भी। फिर यहाँ पर धीरे धीरे सभी चीज़ें एडजस्ट होते गई, चलता गया लाइफ। बिल्कुल, मैं आप पे आऊँगा। आपसे तो बहुत क्वेश्चंस पूछने का मन है, पर फिर भी शॉर्ट में करना है। तो आप सबसे पहले आप भी अपनी फैमिली के बारे में बताएंगी, आप कहाँ से बिलोंग किए, आप कहाँ से, आप कैसे आपकी पढ़ाई हुई है। और सेकंड क्वेश्चन ये मेरा रहेगा जो ध्यान में रखिएगा कि क्या आपने सोचा था कि ये बिज़नेस मुझे संभालना है या मुझे करना है। क्या पहले आपने ये चीज़ सोची थी जो आप अभी कर रहे हैं? थैंक यू। मैं बिलोंग करती हूँ भोपाल से। मेरे फादर लॉ सेक्रेटरी थे, तो हम लोग की भी वर्किंग क्लास थी, और हम लोग 2 बहन और 1 भाई थे। और हम लोग ब्राह्मण फैमिली है, तो हम लोग में यही होता था कि लड़की 17 साल की हुई शादी कर दो। ये बहुत कॉमन था उस ज़माने में, 80s की जब मैं बात कर रही हूँ। तो मेरी जितनी भी कज़न्स, जितनी भी बहनें थीं, सबकी शादी 17 साल में हो गई थी। एंड लाइक आई वॉज द वन जिस पे आके सब अटक गए थे कि अब इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। एंड आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। आई सेड नहीं, मेरे को अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है, मेरे को अभी पढ़ना है। क्योंकि हमारी फैमिली में सारी बहनें या तो BA फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करके सबकी शादियाँ हो चुकी थी। सो माई मदर वॉज माई फुल सपोर्टर, एंड शी सेड यस माई डॉटर विल स्टडी। तो फिर उनके सपोर्ट से आई डिड माई MSc इन फिज़िक्स। उसके बाद जब MSc हो गया तब पूरा फैमिली का प्रेशर आ गया कि भाई अब तो हो गया, अब शादी कर दो, बहुत हो गया। और उस ज़माने में जहाँ 17 साल में शादी होती थी, आई वॉज 21, सो इट वॉज लाइक कि बहुत हुआ, अब तो करो शादी इसकी। देन केम माई फादर
I told my father, just give me a year. I want to appear for a competitive exam. अगर मैंने नहीं क्लियर किया तो आप मेरी शादी कर देना. तो मेरे फादर बोले ठीक है, I'll just give you not even a year. I was in MSc final at Ujjain. My father was posted at Ujjain. उन्होंने कहा बस जुलाई में तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तुम्हारे पास दिसंबर तक का टाइम है. अगर तुमने इस बीच कुछ कर लिया तो कर लेना, नहीं तो शादी. आई सेड ओके फाइन. और पहले तो इतना गूगल भी नहीं होता था. हम लोग का एक पेपर आता था जिसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती थी. तो वहाँ कहीं मैंने पढ़ा कि एक सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में. उसकी क्वालिफ़िकेशन वाज ग्रेजुएशन एंड देन यू कैन अप्लाई, सब कर सकते हैं आप. तो कुछ भी नहीं पता था. सबसे पूछा ये होता क्या, उन्होंने कहा पता नहीं क्या होता है. तो आई जस्ट अप्लाइड फॉर इट बिकॉज आई हैव नथिंग इन माई हैंड. सो अप्लाइड, अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, क्लियर्ड द रिटन एग्ज़ाम. Around 1 lakh students have appeared in that exam, and then we had lot of group discussion, group task and all, and finally 99 people were selected. So I was happy कि I was one of them. And तो फिर हम आ गए भिलाई स्टील प्लांट में. पोस्टिंग हो गई तो भिलाई स्टील प्लांट मैंने ज्वाइन कर लिया एज अ पर्सनल ऑफिसर. फिर फैमिली का ऑब्जेक्शन आया कि एक लड़की अकेले कैसे रहेगी. यू नो, अगेन ना हॉस्टल और ये सब कंसेप्ट था ही नहीं उस ज़माने में. तो सब फैमिली ने कहा नहीं अब नहीं जाएगी. देन आई हैड अ बिग फाइट विथ माई फैमिली. आई सेड मेरे को सिर्फ दिसंबर तक का टाइम दिया गया था. एंड टेल यू आई डिड दिस. आई जॉइन भिलाई स्टील प्लांट ऑन 1st of November. सो जस्ट एकदम 1 महीने पहले ही पहुँच गए. सो एंड अगेन माई पेरेंट्स वर माई बैकबोन. दे सेड नहीं हमारी बेटी रहेगी, करेगी. और हम लोग को बीइंग एन ऑफिसर्स हम लोग को इंडिविजुअल घर दे दिए गए थे. तो किसी के साथ नहीं रहना, आपका घर अकेला. तो वो भी एक डर कि अकेली लड़की अकेले कहाँ रहेगी. बट देन माई मदर केम ओवर, शी स्टेड विथ मी, एंड देन रेस्ट इज़ अ स्टोरी. कि हम लोग फिर आई वर्क देयर फॉर 3 years. देन आई गॉट मैरिड टू माई लवली फैमिली. इसकी भी एक हिस्ट्री है. 2 मिनट बता दूँ? बिल्कुल, 10 मिनट आप लीजिए. बिल्कुल भी आ रही है. इसकी भी एक हिस्ट्री है कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में थी, मेरे हस्बैंड रायपुर में थे. अ नोन फैमिली, श्यामाचंद शुक्ला जी की, विद्याचंद शुक्ला जी की फैमिली को बिलोंग करते हैं. सो श्यामाचंद शुक्ला जी की वाइफ मेरे से मिली भिलाई में. एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड ये तो हमारे ही घर की बहू बन सकती है क्योंकि इतनी लंबी है. तो एक लंबाई जो उस हिसाब से उस ज़माने में मेरे लिए एक बहुत नेगेटिव फैक्टर थी कि एक बड़ी लंबी सी 6 फुट की लेडी है, वो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गई. तो कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है. योर थिंकिंग मेक्स इट वॉट यू आर. सो दिस इज़ वॉट आई फील. So finally I got married, came to Raipur, and then the second support of my life came. You must be thinking my husband. Yes, he is, but my second support of life was my mother-in-law. She was my second support of life. उन्होंने, जब मैं भिलाई में जॉब करती थी और मुझे सुबह यहाँ से 6:30 की ट्रेन हुआ करती थी जो भिलाई जाती थी. तो आई गॉट अप शादी के बाद कि चलो अब खाना वाना बनाएं, तैयारी करें और तब जाएंगे 6:30 की. तो हमें ट्रेन पकड़नी थी. तो जब नहा के निकली तो बचपन से आदत थी, शायद ये संस्कार होंगे कि पहले नहाओ फिर किचन में जाओ. सो यू नो, नहा के जैसे ही किचन पहुँचे तो देखा वहाँ टिफ़िन सब रेडी रखा हुआ. एंड आई वॉज लाइक अरे ये किसने बनाया. एंड मेरी मदर इन लॉ बोली क्यों, तुम नौकरी करोगी तो क्या ये सब भी करोगी. मैं कहा नहीं मैं कर लूँगी. तो बोली नहीं तुम नौकरी करो, आई विल टेक केयर ऑफ द होम. सो दैट वॉज सच अ बिग सपोर्ट एट दैट टाइम टू मी. एंड आई रियली वॉन्ट टू क्लैप फॉर माय मदर. वो इतनी बड़ी सपोर्ट रही मेरे लिए कि उन्हीं के कारण आज हम दोनों सिस्टर इन लॉज जो भी हैं, हम लोग बोलते हैं हस्बैंड्स बहुत अच्छे हैं पर मदर इन लॉ वॉज द बेस्ट. जैसे आपने कहा कि लेडी की दुश्मन होती है, पर हमारे केस में
लेडी हम 1+1 होके 11 हो गए। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत बोलने का मन है, शायद अरे बोल भी- बिल्कुल बोलिए, आपको बोलिए। बोलने नहीं आता। अरे आप बोलते जाइए, मुझे भी आराम मिल रहा है, मैं भी शांत होकर सुन रहा हूँ। एक्चुअली 2 words फॉर माई मदर इन लॉ ऑल्सो, कि जो इनने कहा कि मेरी मदर इन लॉ ने, कि जो आप बोलते हो ना कि पढ़ाई कर ली, बच्चे कर लिए, ये कर लिए, मेरी मदर इन लॉ की जब शादी हुई थी शी वॉज 3rd पास। वो जब शादी होके आई तो मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ ने बोला नहीं, मेरी बहू बेपढ़ी लिखी नहीं रहेगी। उन्होंने उनको पढ़ाया और मेरी मदर इन लॉ ने जब बच्चे सारे सेटल हो गए उसके बाद BA किया, उसके बाद MA भी किया। एंड माय ग्रैंड मदर इन लॉ जो कि खुद भी ग्रेजुएट ही थी, वो बोली अरे मेरी बहू तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, मैं कैसे रह गई। तो उन्होंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड यू वोंट बिलीव, वाह वाह वाह। मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट तब आया and she died the next day. She was suffering from cancer. She completed her post graduation and she died next day. तो वो अपनी इच्छा पूरी करके, तो हम लोग को अगर आजू बाजू देखें तो बहुत इंस्पिरेशंस हैं, बहुत सोर्सेज हैं। हम लोग कमज़ोर नहीं हो सकते, हम लोग ही अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम है, वो भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है, पर हम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए मैं क्या करूँ, एंड आई हेट वन वर्ड, स्टिल आई हेट वन वर्ड एंड आई टेल एवरीवन, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं कहीं से भी बेचारी नहीं हूँ। हम में सब ताकत है, हम माँ भी हैं, बल्कि हम में ज़्यादा है। हम एक माँ भी हो सकते हैं, हम एक बहन भी हो सकते हैं, हम एक पत्नी भी हो सकते हैं, हम एक गाइड भी हो सकते हैं, हम एक फिलॉसफर भी हो सकते हैं। बस अपने आप में एक भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। तो मेरी माँ एक बहुत छोटा सा सेंटेंस बोलती थी, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। बस ये मोटो ऑफ माय लाइफ है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। दिस इज सॉरी। अरे नहीं, अब इनकी बारी आएगी। हमको कुछ सीखने को तो मिला मुझे। कुछ सोशल क्वेश्चंस भी पूछूंगा मैं, बेसिक सोशल क्वेश्चंस में पूछूंगा कि अभी जो करंट सिनारियो है, जो करंट सिनारियो जो चल रहा है, जो आप देखते हो औरतों को या लड़कियों को, जो अभी माहौल जैसा भी है, तो आपको क्या लगता है कि कितना सही है, और क्या उनकी जो थॉट प्रोसेस एज इन शॉर्ट ड्रेसेस एग्जाम्पल, ठीक है, एक अलग रहने का अंदाज़, उनका अपना मन जो है, ये आपको कितना सही लगता है ना, और आपकी उस पे पीछे क्या राय है, क्या थॉट है आपकी। नेक्स्ट कोई आपके लिए भी यही चीज़ मैं पूछूंगा, क्योंकि अब नई जनरेशन है, मे बी वो मोटिवेशन, मे बी वो थॉट, मे बी वो संस्कार जो ये बोल रही थी, मे बी वो चीज़ें कहीं कहीं की लैक है, तो क्या हम उन्हें नॉन संस्कारी ऐसा बोलें, या आपका क्या थॉट है उन नए जनरेशन की लड़कियों के लिए, या अभी जो सिनारियो उसके लिए। लोग बोलते हैं ये जनरेशन गैप, ओके, पर मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ। अगर हम सही तालमेल बैठा करके चलते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बहुएँ हों, कोई भी हो, उनसे अगर हम सही तालमेल बैठा के सकते हैं तो ये कोई जनरेशन गैप नहीं है। जब हम शादी करके आए थे, जब हम उस उम्र में थे, तो हमारे पेरेंट्स भी तो हमारे साथ वो सब चीज़ें करते थे, पर हम उस चीज़ को उस समय नहीं समझते थे। जी। आज हम बोलते हैं अपने बच्चों को देख करके, अरे यार ये छोटी स्कर्ट पहन रही है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। मतलब ये जनरेशन गैप है। बहुएँ भी आती हैं तो भी हम यही बात बोलते हैं कि वो लोग रात को पार्टी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हमारी बात। बट 25 साल की उम्र में उनकी वो डिमांड है, उनका माइंड बोल रहा है कि मुझे पार्टी करनी है, मुझे ये चीज़ खानी है। मुझे आज 50 साल में पता पड़ रहा है ना, मुझे ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। हमने भी तो उस समय सभी चीज़ें की हैं, पार्टी भी किए हैं, जिम भी किए हैं, अपनी बॉडी के ऊपर सारी चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट की है। आज हम क्यों बोलते हैं कि ये जनरेशन गैप है? वाई? मतलब मेरा भी खुद क्वेश्चन है कि ये क्यों हम बोलते हैं। ये चीज़ होना नहीं चाहिए, जनरेशन गैप कुछ होता ही नहीं है। सभी चीज़ें सबके साथ होती हैं और लाइफ में सबको सभी चीज़ें चाहिए रहती है। जब तक आप उस स्तर से गुजरते नहीं हो तब तक आपके लिए वो चीज़ आती नहीं है, आप मेंटल सेट में होते ही नहीं। आज मैं जैसे हैं, सभी चीज़ें हो गई,
बच्चे बड़े हो गए, पति हो गया, सभी चीज़ें हो गई, योगा में आ गए, जिम कर लिए, सब चीज़ करने के बाद उसके बाद मैंने सोचा, पहले से ही दिमाग में था कि कुछ करना है, पर व्हाट, करना क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे, खैर अभी तो लंबी स्टोरी है वही जनरेशन। मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि अभी जो चीज़ें हैं, जो सिनारियो है, जैसे आप देखते आए हैं अपने मदर को या उन लोगों को मानते आए हैं, एक रेफरेंस लेते आए हैं कि ऐसा जीना, कहीं ना कहीं अभी भी मन में वो थॉट है, वो एक बात अभी भी मन में है कि पाँव छूना है या ये ढकना है, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी मानते आए हो, चाहे कितना भी बॉलीवुड आपको फोर्स कर रहा है कि ना करने को। हाँ, तो मतलब अभी का सिनारियो आपके लिए थॉट क्या है, लड़कियों के लिए? नहीं ये इवोल्यूशन है, आप एवरी डे इवॉल्व हो रहे हो, चेंज हो रहे हो। हमारे ज़माने में ना ये मोबाइल था, ना वो था, ना कुछ था, तो हमें इतनी चीज़ें पता नहीं थी। आज की जनरेशन को बहुत सारी चीज़ें पता है, विच इज़ इन अ वे वेरी गुड फॉर देम, कि हमें कई चीज़ें पता नहीं थी जो आज की जनरेशन को पता है। और जो आपका ये कहना है कि आपकी मदर सिर ढकती थी या आपकी मदर कहना मानती थी, तो देखिए, आप मानो ना मानो, भले ही आपका बच्चा मॉडर्न ड्रेस पहनेगा, आपकी बेटी मॉडर्न ड्रेस पहनेगी, पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसके जो संस्कार हैं, बिल्ट इन है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी की जब शादी होगी कि अरे इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसे ये भी नहीं आता, और अब मैं देख रही हूँ कि आज वो मेरे से भी बेटर हाउसवाइफ है। शी इज़ अ वेरी बेटर कुक, शी कैन हैंडल हर फैमिली बेटर, और उसने वो संस्कार तो हमारे देखे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कार जो हमारे समाज में या हमारे हिंदुस्तान में होता है, संस्कार शब्द, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा, आप उसको एकदम ज़ीरो नहीं कर सकते। पर हाँ, मैं आज अपनी बेटी को ये नहीं बोल सकती कि घूंघट डाल के तुम घर में बैठो, मैं भी नहीं बैठती, तो मैं उसको क्या बोलूँगी। पर मेरी माँ बैठी थी, मेरी दादी सास बैठी थी, तो अगर मैंने घूंघट नहीं डाला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने इज्जत करना या अपनी चीज़ों को छोड़ दिया है। हम उसके साथ इवॉल्व हो गए हैं, हम उसके साथ आगे बढ़ गए हैं, हमने अपने आप को और अच्छे लेवल पे ले आए, अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाते हैं, हमारी थिंकिंग क्लियर हो गई है, हमारे थॉट प्रोसेस क्लियर हो गए हैं। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे। वाई वी शुड उसको गलत क्यों बोला जाए? बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, उसको देखने का तरीका बदल गया है। पहले घूंघट एक अच्छी चीज़ थी, आज ऐसे घूमना भी अच्छी चीज़ है। हमारे ज़माने में हमने जब सूट पहना तो ऑब्जेक्शन हो गया, अरे ये लड़की तो सूट पहन रही है। तो हम लोग कहीं जाते थे, सूट पहनते थे, उसके ऊपर साड़ी लपेटते थे, घूंघट करते थे और भगते थे, और फिर जहाँ जाते थे वहाँ साड़ी उतारते थे और फिर अपना करते थे जो भी काम करना, फिर वापस साड़ी लपेट के आते थे। बट वी डिड इट बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ द उस समय की डिमांड। आज की डिमांड अलग है, सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बहुत अच्छी सोच है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यही था, इसका आंसर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा और आपको सब दोनों को गलत है बोलना है। अच्छा, ज़बरदस्ती गलत है बोलना है, नहीं भी आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आई से एनीथिंग, ठीक है? आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल हैं। गलत है। वो नहीं बोलेगी, दोनों को बोलना है। Both have to say. मैं नहीं बोल सकती। You have, मैं ये एक है, मैं आऊँगा कंक्लूजन में, जो सब से गलत है। कोई कैमरा काट देना यहाँ से। तो मंजू मैडम ब्यूटीफुल है। ये तो गलत नहीं हो सकता। नहीं, यू हैव टू से गलत है, मतलब वो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता गलत, मतलब नींद में भी नहीं हो सकता गलत। तो आपको बोलना है गलत है, ठीक है? देखो, हमें सिखाया गया है कि हर गलत बात को गलत नहीं बोलना। नहीं, आई मीन मैं, आप समझिए, मैं कंक्लूजन पे आऊँगा। इट्स जस्ट अ टास्क, इट्स जस्ट अ टास्क। गलत है। योगा करना अच्छा है। गलत है बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, गलत ही हो गई, चलो। वलेचा जी को थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए अपनी वाइफ पे, इतना प्यार अच्छा नहीं है, डायबिटीज हो गई उनको। I cannot interfere in that. गलत है, यू हैव टू से गलत हम लोग बोल रहे हैं नहीं, मतलब इट्स जस्ट अ टास्क। हाँ, जबरदस्ती बोल रहे हो। जबरदस्ती जी, हम लोग से बुलवाया जा रहा है। ठीक है? आसन दास जी जो हैं, इस उम्र में योगा नहीं करना चाहिए। गलत है, बोल रहे हो गलत है तो बोल रहे हो। बोलना है, यू जस्ट गलत है, बोलना है आपको जी, गलत है। ठीक है? अभी मन्यू बहुत ही यू नो अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये तो मतलब एकदम एरो की तरह है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको ये चीज़ पूछी
क्योंकि जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसा हम सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं औरतों की ओपिनियन, कहीं ना कहीं औरतों के डिसीजंस, कहीं ना कहीं जो उनके थॉट होता है उसको साइडलाइन किया जाता है। ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने देखा है कि उनके थॉट्स को साइडलाइन किया जाता है, उसको नहीं सुना जाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ माननी पड़ती ही है। ये चीज़ बोलने की नहीं है, बट कभी ऐसा होता है कि किसी का हस्बैंड ड्रिंक बहुत मतलब एडिक्टेड होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसमें भी हमको चलाना पड़ता है। झगड़ा आप सही हो फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, सिर्फ बच्चों को ना एक गलत वो जाए, उसके बाद आप कर रहे हो, तो समवेयर हमको ऐसा लगता है कि वुमेन को ऐसा साइडलाइन किया जाए। तो क्या ये सही? आप दोनों की अलग अलग ओपिनियन में पूछूंगा, पहले आपको पूछूंगा कि ऐसा क्या है ऐसा, और अगर ऐसा है तो हमको एज अ सोसाइटी, बीइंग अ ह्यूमैनिटी की सोसाइटी में रहने के, हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो चीज़ ना हो? और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप बता सकते हैं ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं है, जैसा नीलम जी ने बोला कि अब समय बहुत बदल गया है। पहले जैसे घूंघट में रहते थे, फिर हमारे समय पल्ली में रहते थे, अब लड़कियां अपने आप को चेंज कर रही हैं, तो अब ऐसा है नहीं। जैसे अब मैं भी हूँ 50 के बाद ही या 4-5 साल पहले ही मैंने बिज़नेस का सोचा, तो मेरे घर में सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। चाहे मेरा शुरू से ही मन था कि मैं कुछ मुझे करना है, पर तुरंत हम लोग 22 साल में शादी हो गए, फिर बच्चे हो गए 23-24 साल में, तो ऐसे करते करते पूरी लाइफ हमारी 25-26 साल ऐसे ही चली गई। उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं यार मुझे अब तो कुछ करना है, अब बच्चे भी बड़े हो गए, 23-24 साल के बच्चे हो गए, तो अब तो कुछ करना ही है। फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम मेरे साथ ही मेरे बिज़नेस में चलो मेरे साथ। सभी चीज़ें करते करते जैसे मैं बिज़नेस में आई 5-6 साल, अभी मुझे अपने जो भी मैं बिज़नेस करती हूँ उसमें हुआ, तो फिर मुझे सभी ने सपोर्ट किया, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे, क्योंकि उनको आगे भी वर्किंग वुमेन ही चाहिए, शायद इसलिए उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया कि नहीं, जो आगे की जो हमें जनरेशन चाहिए, घर पे बैठने वाली नहीं चाहिए, किचन में खाना बना रही है बैठ करके नहीं चाहिए। अभी भी हमारी कुक जो है अगर 4 ग्लास जूस निकालती है तो बाद में उसको 6 ग्लास निकालना है। तो मेरे बच्चों ने एकदम उनका थॉट यही है आज भी कि हम लोग को वर्किंग वुमेन चाहिए, घर वाली लड़की नहीं चाहिए। तो शायद इसलिए भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैंने पहले भी बोला है कि मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत मतलब मैं पूरी दुनिया को एक तरफ कर सकती हूँ और अपने बच्चों को कभी भी मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस जगह पे पहुँचने के लिए मेरे बच्चे मेरे सबसे बड़े हैं। बहुत अच्छी। क्योंकि मेरा बड़े बेटे ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। छोटे बेटे ने मुझे फैशन के लिए सपोर्ट किया, तो बड़े बेटे ने मुझे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरे हस्बैंड तो हैं ही कि वो हर चीज़ में मुझे ओके कर, मतलब कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे मेरी फैमिली ने मना नहीं किया। बिल्कुल, मैं ऐसा कह सकता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी एक पर्सनालिटी का इसमें हाथ रहा होगा इसको पूरा स्विच करने में, कहीं ना कहीं एक चेंज आया होगा, एक लीडरशिप आई होगी कि बदलने पे। तो मेरा मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम हमेशा किस्मत को दोष देते हैं, हर कोई किस्मत को बहुत दोष देते हैं किसी के पास, और मान के चलिए कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस्ड है, मतलब कुछ दिया है तो कुछ नहीं दिया है, थाली में हर चीज़ नहीं होती कहा जाता है। तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास, हर के पास इश्यूज़ हैं। सो अगर आपको लगता है कि किस्मत की ऐसी दिक्कत है तो बी अ चेंज, कोई ना कोई तो चेंज बनता है। अगर अभी जिसकी शादी नहीं हुई है, अभी कहीं कोई चीज़ नहीं मिलती है ना अभिमन्यु, तो कहीं कोई चीज़ आपके लिए प्लस होने वाली रहती है। तो अगर जिसकी शादी नहीं हुई है अभी, अगर मे भी शादी होने, तो आप ये सोच के रखो कि मेरे को इनकी मदर लॉ जैसा भी तो बनने का चांस मिल सकता है ना, बिल्कुल मिल सकता है। अगर एक मदर इन लॉ ऐसी हर घर में अगर मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि कोई भी गलत डायरेक्शन या कोई भी अपने सक्सेस को पाने में असफल नहीं होगा। बिल्कुल वो चीज़ हो सकती है। तो क्यों नहीं आप लोग भी एक चेंज बनते हैं, एक चेंज बने, एक लीडर बने हमारे अंदर में। क्यों हम दूसरों किस्मत को, हम एक पैरासाइट बने, कोई भी चीज़ को बोलें कि नहीं इनके कारण है। हम भी एक चेंज बन सकते हैं। आज दोनों ने हमको ये एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से दिया कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम नहीं करने के लिए एक्सक्यूज़ मत लो, ये एक्सक्यूज़ लो कि ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ। कोई भी काम नहीं करने के तो आपको 100 एक्सक्यूज़ मिलेंगे, पर करने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर भी हिम्मत चाहिए। हो सकता है कि आपको हर कोई मेरे जैसा लकी ना हो, या कईयों के काफ़ी सब लकी हैं आजकल, फिर भी अपने आप में एक डिटर्मिनेशन रखो, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, सो यू विल डू इट। बिल्कुल हम लोग कहीं भी अच्छा करते हैं
मैं हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हमको मिलता ही है। आज नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, पर मिलता ही है। हाँ, वो कहते हैं ना कि व्हाट गोज इन कम्स आउट, हम्म। तो जो अंदर जाएगा वो ही बाहर आएगा। बाहर बिल्कुल। अपन ने अगर कहीं अच्छा किया है तो मुझे किसी न किसी थ्रू में मिलेगा। बिल्कुल। हो सकता है बच्चों के थ्रू मिले, हस्बैंड के थ्रू मिले, बहुओं, मतलब किसी न किसी रूप में आपका अच्छा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो खैर बहुत सारी बातें, और हम ये बिल्कुल ये चलता रहेगा। दिस इज़ फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर सीज़न, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही रूबरू होंगे, जहाँ पे हम बातचीत करेंगे सब लोग। तो हम लोगों की आज बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी और बाकी है ना, पार्ट 2 अभी और आना है, जहाँ पे आप लोग हमको और भी चीज़ें बताएंगे एक छोटे में कैमरे पे, या छोटी सी आप अगर एक, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि साइडलाइन होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले का ये सीन था, अभी का ऐसा सीन है, ठीक है फ्रीडम है, बट क्या शॉर्ट ड्रेसेस में आप अलाउ कर दोगे और अपने लड़कों को अलाउ कर दोगे? दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। क्या आप अपने लड़कों को भेज दोगे लड़कियों के बीच में, बट लड़कियों को क्या भेज दोगे उनके बीच में? क्या क्लाइंट्स मीटिंग में आप पहली प्रेफरेंस लड़कियों को दे दोगे? नहीं दोगे। क्या आप मालवीय में कोई सामान लेकर आना, राशन लेके आना, तो क्या आप लड़कों को भेजोगे या लड़कियों को भेजोगे? आज भी वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्क है उसमें, क्या हम दोनों में से किसको भेजेंगे? तो क्या साइड लाइन है, ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली था। तो आपने जैसे चेंज का एग्जांपल दी, तो मैं उससे कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर चेंजेस हैं, एक होप है हमारे अंदर, चेंज हो सकता है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम वो चेंज हो सकते हैं अपने आगे के जनरेशन के लिए। तो आप एक छोटा छोटा मैसेज आप विमेंस डे के लिए और सारी विमेंस के लिए अपने दिल से, जो भी आपको पहला निकलता है, कुछ छोटे से लाइन्स आप बोलिए। आप पहले। हमारे अंदर, खुद के अंदर ताकत रहती है कि हम चेंज कर सके। कोई भी मुझे चेंज नहीं कर सकता, मैं खुद चेंज होंगी तभी मैं होंगी। आज मैं भले बोलूँ कि मेरे बेटे ने मुझे बहुत वो किया, पर उसके पीछे मेरा खुद का डेडिकेशन था। अगर मैं खुद उठती नहीं तो वही किचन, वही घर, वही सभी चीज़ें रह जाती। मैं खुद उठी, इसीलिए मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और आज मैं मतलब जेंट्स के बीच में बैठ के काम करती हूँ, नॉट अ लेडीज़। मैं जो हूँ ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में हूँ, जिसमें सारे जेंट्स काम करते हैं। मतलब जब मैं ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में घुसी तो जिसको भी कॉल करती थी, तो मेरे हस्बैंड को सभी लोग यही बोलते थे, भाभी कब से आ गई? तो मतलब सभी लोग उनको यही बोलते थे कि ये अगर जेंट्स का काम है तो ये लेडीज़ कैसे कर रही है? तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि वो खुद यूपी की है। आई एग्री विथ मीता, क्योंकि मेरी मदर इलाहाबाद की थी, तो कहीं ना कहीं हम भी यूपी के हैं। एंड सेम थिंग कि जब मैंने कार रेंटल डिवीजन, अपने 4 डिवीजन थे उसमें से कार रेंटल मैंने पिक किया कि आई टेक केयर ऑफ द कार रेंटल। सो माय कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यूज्ड टू कम टू माय ऑफिस कि कौन लेडी है जो इससे ड्राइवर इतना डरते हैं? बोले वो तो सबको डराते हैं, ऐसा कौन है जो? तो मेरे हस्बैंड भी यही बोलते थे, ये यूपी की है। सो व्हाट आई वांट टू से टू कंक्लूड है, वहाँ की भाषा ही भाषा वैसे, तो हमारे ब्लड में वो ब्लड भाषा में है। वो कॉन्फिडेंस जो जैसे होता है हम अंदर लोग से, को वो ड्राइवर लोगों से बात करनी रहती है, जैसे इनका भी वही फील्ड है, इसीलिए मैं वो बोल पा रही हूँ। ड्राइवर लोगों से बात करनी पड़ती है तो सामने वाला भी डर जाता है कि यार ये जो है तगड़ी लेडीज़ है और इससे ऐसा नहीं ऐसा बात कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी यही बोलते थे, वो यूपी के, वो सब संभाल लेंगे। मतलब आज 4-6 साल के बाद मेरे हस्बैंड को देखना नहीं पड़ता। तो टू कंक्लूड आई जस्ट वांट टू से कि हमें जो फ्रीडम मिली है वो फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमें उस फ्रीडम को कैसे यूज़ करना है, उसमें अपने दिमाग को लगा के और आगे बढ़ना है। उस फ्रीडम को मिसयूज़ भी हो सकता है और यूज़ भी हो सकता है। तो ये तो अब सब लेडीज़ के ऊपर है कि वो उसको यूज़ करें कि मिसयूज़ करें, बट एन्जॉय द फ्रीडम, दैट्स इट। Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you.